नमस्कार बच्चों, पूजा मैम की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मुझे पता चला है कि कुछ बच्चों को आ की मात्रा समझने में कठिनाई हो रही है, तो आज मैं अपनी वीडियो में अ और आ की मात्रा का ज्ञान करवाने वाली हूँ। बच्चों, आपको हिंदी मात्राएं शुरू करने से पहले अपने दिमाग में वर्णमाला को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्णमाला में कुल वर्ण 45 होते हैं, यानी कि 45, जिसमें हिंदी का उच्चारण करने में स्वर होते हैं 10 और व्यंजन होते हैं 35। हिंदी लेखन के आधार पे वर्णमाला में ज्यादा वर्ण होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आपको हिंदी के उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में कुल 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन। स्वर आपको पता ही है, आ ई उ ऊ, और व्यंजन क ख ग घ घ। ये आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मात्राएं, जिसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ अ और आ की मात्रा। बच्चों, अ की कोई मात्रा ही नहीं होती और आ का एक डंडा होता है। आ जो है वो स्ट्रॉन्ग है और अ थोड़ा कमजोर है। अ की कोई मात्रा नहीं होती और आ की मात्रा होती है, क्योंकि उसके पास एक डंडा है। वो दो सिक्योरिटी गार्ड है। ये एक अ जो कि कमजोर है, उसके पास सीटी है और उसकी आवाज आती है अ। और एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास सीटी है, वो निकालता है आवाज आ, लेकिन उसके पास एक डंडा भी है, वो ताकतवर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको दोनों में अंतर बताती हूँ। बच्चों, हमारे जो व्यंजन हैं, हम हिंदी के उच्चारण के आधार पर जो हमारे 35 व्यंजन हैं क ख ग घ घ, जब हम इसमें लिखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें वो स्वर मिला होता है, क्योंकि व्यंजन हमारे अधूरे होते हैं। व्यंजन क ख ग घ हमारे अधूरे हैं। जब हम इसमें स्वर मिलाते हैं, चाहे वो अ आ ई उ ऊ, तो वो मात्राओं का रूप ले लेते हैं। और जब व्यंजन में हम अ लगाते हैं तो मात्रा नजर नहीं आती, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्यंजन में जब अ स्वर आता है तो उसकी आवाज कैसे निकलती है, दोनों में अंतर क्या है, अ और आ की मात्राओं में क्या अंतर है, हमें इसे कैसे लिखना चाहिए और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको अपनी इस लेसन में सिखाने वाली हूँ। बेटा, अ की कोई मात्रा नहीं होती और आ का एक डंडा होता है। जैसे मैंने बोला है कि आ ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड है, वो हमेशा एक डंडा रखता है अपने साथ में। ठीक है बच्चों, और अ उसके पास सीटी ही है और वो सिर्फ अपनी आवाज निकालता है और आ की आवाज लंबी होती है क्योंकि वो ताकतवर है। तो आ, देखिए बच्चों, जब हमारा क यहाँ पर क व्यंजन अधूरा है, क्योंकि इसके नीचे हमने हलंत लगाया है, और ये पूरा तब होगा व्यंजन जब हम इसमें स्वर मिलाएंगे। स्वर जो है, जो भी मात्राएं हैं, वो स्वर की ध्वनि का प्रतीक होती हैं। तो त पे अ का स्वर मिलाया तो हमारा बन गया क। पहले क था और अ जोड़ा तो क बन गया। और बच्चों, जब हम क में आ जोड़ेंगे तो आ का एक डंडा भी साथ में लगेगा। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड है, जिसके पास एक डंडा भी होता है। तो वो क में जब आ मिलेगा तो का बनेगा और अपने साथ डंडा लगाएगा और उसकी आवाज भी लंबी निकलेगी, का। और क में जब हम अ मिलाएंगे स्वर तो क। आपने देखा होगा क तो पूरा लिखा है व्यंजन में, मैम क तो पूरा है। क पूरा नहीं होता, हर व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है, लेकिन जब हम उसमें अ का स्वर मिलाते हैं तब ही बनता है क। और जब हम आ का स्वर मिलाते हैं, क में आ का स्वर मिलाते हैं तो बनता है का। देखिए आवाज में फर्क देखा, क्योंकि अ और आ दो सिक्योरिटी गार्ड है, एक कमजोर है और एक ताकतवर है। जो ताकतवर है वो अपने साथ एक डंडा रखता है। तो जब भी कोई व्यंजन आ को अपने साथ में लगाता है तो उसको उसकी मात्रा लगानी पड़ती है। उस डंडे को मात्रा के नाम से जानते हैं। इधर हमने ग में जब आ का स्वर मिलाया तो गा बना और उसकी क्या हो गई? मात्रा आ गई, क्योंकि उसके पास एक डंडा है। घ पर आ की मात्रा लगाई, आ को जोड़ा स्वर को तो बना घा। क्योंकि बच्चों मात्राएं जो हैं वो स्वर का
अस्थायी रूप है। स्वर को जब हम व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो हमारी मात्रा बन जाती है। तो बच्चों अब देखते हैं अ और आ की मात्रा में क्या अंतर है, उनके शब्द जोड़कर कैसे बनते हैं। आपने बिना मात्रा वाले शब्दों का नाम तो सुना है, लेकिन बिना मात्रा वाले शब्दों में भी हमने अ का स्वर जोड़ा है, क्योंकि मैंने बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती और आ बड़े आ की एक मात्रा होती है, एक डंडा होता है। तो चलिए अब हम शब्द बनाते हैं। कैसे बनते हैं अ और आ की मात्रा के शब्द? जैसे बच्चों क में जब हमने अब इसमें आ का स्वर जुड़ चुका है, हमने अधूरे व्यंजन को अ का स्वर जोड़ के पूरा कर दिया है। क और ल को जब हमने जोड़ा तो बना कल, और म ट और र को जोड़ा मटर बना। इन सब शब्दों में, इन सब व्यंजनों में हमने आ का स्वर जोड़ा हुआ है। क में भी आ का स्वर जुड़ा है, तभी ये क लिखा गया है। ल में भी आ का स्वर जुड़ चुका है, इसलिए मैंने ल लिखा है। मैंने इसके नीचे हलंत नहीं लगाया। तो कल कल। अब बना मटर मटर, अदरक अदरक। तो बच्चों ये सब आ की मात्रा के ही शब्द होते हैं, जिन्हें हम बिना मात्रा वाले शब्दों का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे दो हम लिखते हैं बिना मात्रा के 2 अक्षर के शब्द, हम बिना मात्रा के 3 अक्षर के शब्द लिखते हैं, हम बिना मात्रा के 4 अक्षर के शब्द लिखते हैं। उसमें आ की मात्रा, आ का स्वर जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं आ बड़े आ की मात्रा। ये दोनों मात्राएं बच्चों मैं इसलिए आपको एक साथ बता रही हूँ क्योंकि तभी आप अंतर समझ सकेंगे, क्योंकि आप बिना मात्रा वाले शब्द कर चुके हैं और आ की मात्रा जब आती है तो बच्चों को थोड़ी इसीलिए कठिनाई होती है कि उसमें आ का डंडा आ गया, क्योंकि ये आ बड़ा वाला स्वर है, बड़ा सिक्योरिटी गार्ड है। अब ये क में हमने आ का डंडा डाला और ल जोड़ दिया, तीनों मिलके बन गए काल। क को आ मिला, आ को के बाद उसने अपने उसके साथ लगा लिया, क ने आ को लगा लिया, उसको डंडा लगा लिया सिक्योरिटी गार्ड को, और उसकी आवाज भी निकाली का, क्योंकि उसके पास भी सीटी है। का ल और ये ल, तीनों जुड़ के काल बन गया। तो ठीक है, अब जैसे देखो क पे आ का डंडा जोड़ा है मैंने, फिर ल है, फिर ल पे आ का डंडा जोड़ा है, और सबको जब जोड़ दिया, हमने मिला दिया, तो बन गया काला काला। तो देखा बच्चों, आपको अब यही प्रैक्टिस करनी है। अपनी जो भी आप हिंदी की आपके पास पुस्तक है उसमें आप छाटेंगे कि कौन से शब्द अक्षर आप पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि आ की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं, उसको गोला लगाएंगे, और जो बिना मात्रा के शब्द हैं अ के मात्रा के, उनको रेखांकित करेंगे, मीन्स अंडरलाइन करेंगे कि ये अ के शब्द हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, और जो आ के शब्द हैं उसको गोला लगाएंगे। आप अपनी हिंदी की कोई भी किताब निकालें, चाहे वो अखबार हिंदी का अखबार हो, उसमें भी देखिए कि जो भी शब्द लिखा है उसमें कौन सा शब्द आ की मात्रा वाले हैं और कौन से शब्द अ की मात्रा वाले हैं। और अ की कोई मात्रा नहीं होती और आ की एक मात्रा होती है, वो होता है डंडा, क्योंकि वो बड़ा है और वो लंबा खिंचता है आ। चलिए, आपको अब आ की मात्रा समझने में कठिनाई नहीं होगी, आपको समझ आ गई होगी। और बेटा, अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्लीज़ आप अपनी मम्मी पापा का कहना मानिए।